गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त वसीम अकरम और फिर से अपन आ चुके हैं अपनी यूट्यूब की दुनिया में। और मैं हूँ इस समय अहमदाबाद में। अहमदाबाद में आया हूँ एक शादी अटेंड करने और साथ ही साथ अहमदाबाद को एक्सप्लोर भी करेंगे। तो अभी मैं आया हूँ अहमदाबाद का एक मार्केट है, ये इसका नाम मैं भूल गया हूँ, चकला मार्केट ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे अपन दिखाते हैं आपको किस तरह का मार्केट है और शुरू करते हैं अपना आज का नया ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दोस्तों, मैं हूँ वसीम अकरम आपका दोस्त और आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में खुशामदीद। अभी अपनों ने ये प्लेट ली थी और हम कुछ खा चुके हैं इसमें से। ये दाल बड़ा है और ये पता नहीं कौन सा बड़ा, और ये आलू बड़ा, और ये पता नहीं कद्दू है या क्या है। आप लोगों को पता तो आप बताइएगा कमेंट में। दोस्तों इस समय हूँ मैं जमालपुरा मार्केट के मेन मार्केट में और यहाँ काफ़ी मतलब चहल पहल रहती है, देख सकते हो आप। एक चीज़ है कि यहाँ मटन जो है बड़े का वो ऐसे खुले में बिकता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी मंडी की दुकान है कि यहाँ पर हर चीज़ वैरायटी मिल जाएगी। बीफ में आपको भेजा, कलेजी, गुर्दा, और ये मार्केट है पूरा। यहाँ पे भी चिकन की दुकान है, दो मटन की दुकान है और वहाँ बाय की दुकान है। यहाँ आ चुका हूँ, नहा धो के रेडी हो गया वहाँ से। उसके बाद 3 दरवाज़ा लोकेशन पे, जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ये है 3 दरवाज़ा अहमदाबाद और यहाँ पे है बहुत बड़ा मार्केट। ये आप देख सकते हैं, इधर काफ़ी हर तरीके का मार्केट है और उधर से बस आ रही है और अंदर भी उसके मार्केट। यहाँ का मार्केट में देखना आया था कि यहाँ क्या क्या मिलता है और पूरी फैमिली के साथ में। इसका जो इतिहास है वो यहाँ में या इंग्लिश में है, आप वीडियो पोस्ट करके देख लेना, हो यहाँ हिंदी में और यहाँ गुजरात में। और सबसे बेस्ट बात है भाई, किसी मुसलमान बादशाह ने इसको बनवाया था। और ये वहाँ से 3 दरवाजे से इधर मार्केट और ये बिल्डिंग। मार्केट पे काफ़ी रहते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और यहाँ लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आइटम 150 रुपये का, 150 में 2, 150 का सिंगल, और उससे एक्सपेंसिव भी है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी जहाँ शादी में मैं अहमदाबाद जिस मेन काम के लिए आया था, मैं वहाँ आ चुका हूँ। और और मैं मार्केट के बाद सीधा यहीं शूट कर रहा हूँ। और यहाँ का इंतज़ाम कुछ इस तरह से, छोटे छोटे डाइनिंग टेबल्स वगैरह लगे हैं, बैठ के खाना खिलाया जाएगा तरीके से, जो कि काफ़ी अच्छा इंतज़ाम हुआ है। और दावत किस तरह, अभी दावत चालू होने में यहाँ टाइम है। एक्चुअली यहाँ बड़ी सिटी है और थोड़ा सा दावत लेट चालू होती है यहाँ पे, तो थोड़ा सा शूट करेंगे अपन शादी का भी, और बाकी फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट जो भी मेरे प्लान्स रहेंगे। यहाँ पे सभी मैं सोच रहा हूँ दरगाह जाने का, यहाँ पास में दरगाह है, बड़ी दरगाह, तो चलते हैं। अगर वहाँ जाना होगा तो वो भी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी यहाँ दरगाह में अंदर, और यहाँ एक्चुअली चप्पल उतारना पड़ेगी शायद पहले ही। मैं आ चुका हूँ अभी ये कुतुब आलम दरगाह पे, जो कि जहाँ मैं शादी में आया हूँ वहाँ से कुछ 600 मीटर थी। मैं पैदल ही आ गया हूँ और मज़ार अल्हम्दुलिल्लाह खुला है। तो चलते हैं अपन अंदर। और ये दरगाह है यहाँ पे, मतलब काफ़ी पुरानी नक्काशे पे बनी है, मतलब पुराने ज़माने के पुराने पत्थर टाइप। और दरगाह के पास में ही कब्रिस्तान भी है। दोस्तों ये है अंदर आस्ताना, ये मेन गेट, और ये कुछ इस तरह से है। नाइट ज़्यादा हो गई है, ऊपर नेट बांध रखी है, करचरा वगैरह ना गिरा है। ये मेन मज़ार है, यहाँ 3 मज़ार है और ज़्यादा हिस्ट्री मुझे मालूम नहीं है यहाँ की, तो इतना ही बता सकता हूँ मैं भी। तो यहाँ का हुसैन के रोज़े का भी यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है, चिराग रोशन है यहाँ पे, और ये रोज़ा है। और ये मैं यहाँ से अंदर आया था। तो दोस्तों अभी मैं मतलब ये पीछे एक दरगाह थी, यहाँ पे भी एक मज़ार है, और उसके पास में जस्ट बगल में यहाँ पे भी एक मज़ार है जिस पे मेरी अभी नज़र गई है। तो अपन यहाँ भी चलते हैं। और मतलब यहाँ बहुत सालों पुरानी, मतलब मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत पुराने पत्थर यहाँ पे यूज़ लिए मतलब करे गए, मतलब लगाए गए हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरफ वाली खिर भी गई है माशाल्लाह, और वो गुम्बद है, बहुत ही पुरानी पत्थर से यहाँ दरगाह बनाई गई है। अब अपन चलते हैं यहाँ अंदर, इधर से रास्ता है, और इधर भी एक रोज़ा है, वो सामने वहाँ पे आपको दिख रहा है। आपको पूरी तरीके से दिखाता हूँ।
ये आस्थान है और यहाँ पे मेन रोज़ा है अंदर। अपन भी चलते हैं अंदर। और ये यहाँ पे तलवार के तौर पे फूल से बनी हुई तलवार यहाँ टंगी हुई है। आस्थान में मज़ार में गया था वो है शाह आलम कुतुब शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह का असली मज़ार। और ये पास में किसी और का था, नाम पढ़ने में आ नहीं गया। बाकी मेन मज़ार जो मैं बाद में गया वो था। तो इस तरह से मतलब यहाँ 2 मज़ार थे और यहाँ आते तो अभी तो मैंने सिर्फ इतना ही कवर अप किया है। और बाकी नाइट की वजह से मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया आपको। बाकी मतलब बहुत पुराने ज़माने के टाइप की दरगाह यहाँ पे बनी हुई है जो कि आप देख सकते हैं। जैसे शाह आलम करके भी यहाँ दरगाह है, वहाँ पे भी इस तरह से ही पूरी दरगाह बनी हुई है। तो इंशाल्लाह आज सुनिए, कल मैं वहाँ भी जाऊँगा, वो भी कवर अप करेंगे। तो मैं दरगाह से आ चुका हूँ। अभी यहाँ पे दावत चल रही है और दावत का कुछ क्लेटर हमारे सामने लग रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से यहाँ का क्लेटर रहेगा। कुछ क्लेटर रहेगा, ये हलवा है आल का और छाछ है और बिरयानी है जो कि अभी आई नहीं, अब आएगी। और दोस्तों यहाँ पे बिरयानी, ये चिकन, ये हलवा और जो कि ख़त्म हो चुका है। सो दोस्तों, मैं शादी वाले घर से निकल के यहाँ हमारी एक बाजी रहती है अहमदाबाद में, जो कि गुजरात पुलिस में है, 2 स्टार रहेंगे। और अभी हम उनके घर के गार्डन में आ चुके हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी शाह आलम दरगाह पे, जो कि अहमदाबाद में ही है। और हम हमारी बाजी के यहाँ मिलने गए थे और वहाँ से उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो अभी मैं आ चुका हूँ दरगाह के मेन गेट के बाहर और आपको बताते हैं शाह आलम दरगाह अहमदाबाद की किस तरह से है और कैसी बनी हुई है। वही भी पुराने ज़माने की ओल्डेस्ट है। तो ये है दोस्तों शाह आलम दरगाह का मेन गेट, जिसे बुलंद दरवाज़ा भी कहा जाता है शायद। और ये इधर यहाँ बच्चों के लिए झूले वगैरह और ये दुकानें हैं यहाँ पे बाहर। तो ये अंदर आ चुके अपन, सब कुछ पुराने वक्त का बना हुआ है यहाँ पे। ये मतलब मेन गेट से यहाँ अंदर आने के बाद वहाँ पे फिर एक गेट है जहाँ आप लोगों को चलना है। और ये हमारे पीछे के गेट से मेन गेट, तो वो जो आपको मीनार दिख रही है वो है, उधर का भी मैं व्यू लूँगा। तो ये दरवाज़ा, यहाँ से मुझे करना है एंट्री। मैं कर रहा हूँ यहाँ से अंदर एंट्री और मेरी फैमिली जा चुकी है आगे। और मतलब ये शायद अहमदाबाद की सबसे बड़ी दरगाह यही है, शाह आलम के नाम से। और इनका कुछ जो नक्शा है यहाँ पे, जैसे कि अजमेर में वज़ू खाना पहले आता है, फिर दरगाह थी, वो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से। लेकिन मेन गेट से आप आओगे तो वो साइड में रहेगा वज़ू खाना और सामने आस्थाना दिखेगा। आपको दिखाता हूँ आपको इधर अंदर का भी व्यू। ये पीछे वज़ू खाना है और उधर पीछे मेन गेट है। और दोस्तों मैंने बांध दिया रुमाल और यहाँ पे चल रही है कव्वाली आस्थाने के जस्ट सामने। और पीछे आप मस्जिद देख ही रहे हैं। और देखूँगा आपको कव्वाली जहाँ चल रही है वो भी चीज़ दिखाता हूँ।
इधर भी दरवाज़ा है और मैं जाऊंगा इधर से, क्योंकि इधर से शायद मेन दरवाज़ा है। तो मैं आपको बताता हूँ। आस्थान मुबारक से बाहर आ चुका हूँ। आपने देखा यहाँ पे इस तरह से दरगाह है। और यहाँ ना अहमदाबाद में एक चीज़ देखी मैंने, सभी जितने भी मज़ार आते हैं वो सारे ऊंचे ऊंचे बने, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो नीचे मज़ार है, सब काफ़ी ऊंचे ऊंचे मज़ार हैं यहाँ पे। और मैं भी अंदर भी उठाया, लेकिन अंदर शायद वीडियो अलाउ नहीं होगी। मैंने इसे देखा नहीं, पर इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बना ही नहीं है वहाँ पर वीडियो। जो अंदर का थोड़ा बहुत लिया मैंने, कुछ व्लॉगिंग नहीं करी मैंने। और आप देख सकते हैं कि मैं अंदर से बाहर आ चुका हूँ। और यहाँ से जस्ट ठीक बगल में यहाँ पे भी कुछ मज़ार आते हैं। हो सकता है इनके साथी या इनके परिवार से ये सारे मज़ार आते होंगे। तो अपन यहाँ भी आए हैं, यहाँ भी फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद मैं बाहर जाऊँगा। देखिएगा ये वहाँ सामने कुछ लिखा हुआ है, पेर रोड। ये मुझे एक्चुअली गुजराती इतनी मेरी परफेक्ट नहीं है, तो आप लोग पढ़ के समझिएगा कि क्या लिखा हुआ है ना। और ये यहाँ पे कितने मज़ार है, 4 और 3 इधर है, 7 मज़ार यहाँ बने हुए हैं। 7 मज़ार है। उसमें जो एक मैंने बताया वहाँ एक छोटा सा मज़ार है जो शाह आलम बाबा के तोते का मज़ार है, जो पुराने हाफिज़ था। अभी जस्ट मैंने जानकारी ली है, यहाँ एक खादिम थे, खिदमतगार थे, यहाँ पे खिदमत कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया तोते का मज़ार है, लेकिन वो बड़ा वाला नहीं, उसके पास में है। तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। देखो ये मैंने आपको बताया था, ये यहीं पे है, ये उनके तोते का मज़ार है माशाल्लाह। मतलब हाफिज़ कुरान था ये तोता भी, ऐसा बताया गया यहाँ पे। तो मैं आ चुका हूँ अभी मज़ार के बाहर। आप देख सकते हैं ये मज़ार था आस्थाना मुबारक। मैं यहाँ से बाहर आ गया और नई चीज़ ये मालूम पड़ी कि यहाँ शाह आलम बाबा का जो तोता था वो भी कुरान हाफिज़ था, कुरान हिफ्ज़ कर रखा था। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे इस दरगाह की, कि मतलब पहली बार ऐसा सुना है कि कोई जानवर मतलब यानी परिंदा जो कि कुरान हिफ्ज़ था। तो माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है ये भी। और अंदर ही मालूम पड़ी खादिम साहब से, तो मतलब जाहिर सी बात है कुछ उसमें सच्चाई है, तो उन्होंने ये बात बोली है। बाकी मतलब बहुत बड़ी बात है कि एक परिंदा कुरान हिफ्ज़ था यहाँ पे। अभी मैं इधर आया हूँ दरगाह के जस्ट सामने एक और कुछ बना है यहाँ पे, और यहाँ पास में है कब्रिस्तान। तो आज शब बारात है, सबसे बड़ी बात यह है। तो शब बारात है तो अपन कब्रिस्तान में भी फातिहा पढ़ लेंगे। बहुत अफजल माना जाता है शब बारात पे कब्रिस्तान जाना। अफजल मतलब सवाब के तौर पे जाना चाहिए। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है दरगाह के सामने, मतलब जो मेन आस्थाना था वो इधर है ना, ये यहाँ पे है। और यहाँ सामने मस्जिद है, बड़ी मस्जिद। और उसके सामने ये जो बना था इसके ऊपर गुम्बज भी है, वो कलश दिख रहा वहाँ का। तो इसके अंदर मैं आया हूँ देखने। तो यहाँ भी कुछ छोटे छोटे मज़ार बने हुए हैं, यहाँ की भी मैं मालूमात करता हूँ क्या चीज़ है। अच्छा यहाँ भी एक मज़ार है, बड़ा मज़ार। और उसके पास मतलब ये कब्रिस्तान की ही ज़मीन है, मतलब यहाँ बाबा जान को जो है दफनाया गया होगा, तो उसके बाद यहाँ पे उनका मज़ार बना दिया गया। तो ये कब्रिस्तान ही था। इसी मतलब इतनी सारी दरगाहों को देख के मुझे ऐसा लगता है। और पास में तो है ही कब्रिस्तान, उस वक्त में भी ये कब्रिस्तान की ही ज़मीन रही होगी। इधर लेडीज़ हैं, तो अपन इधर चलते हैं और अंदर का भी मैं आपको दिखाई देता हूँ इसी वीडियो में। तो यहाँ पे ये ऐसे ये है। और यहाँ पे कुछ मज़ार के ऊपर भी कुछ निकला हुआ है, तो मालूम करते हैं क्या चीज़ है। तो यहाँ मैंने इनसे पूछा है मज़ार किसका है, उनको पता नहीं है। यहाँ गादी पे कोई बैठता है, वो आएंगे तो फिर उनसे पूछेंगे, वो बताएंगे कि मज़ार किसका है और इसकी क्या हिस्ट्री है। क्योंकि मज़ार के ऊपर एक अलग से ही उठा हुआ है, तो ये क्या रीज़न है और क्या है, कोशिश करूँगा मालूम करने की। अगर वो भाईजान आ जाते हैं या जो बैठते हैं तो उनसे पूछेंगे अपन। तो मज़ार बंद कर दिया गया अभी।
कुछ 1-1.5 घंटे बाद फिर से खुलेगा। और यहाँ ज़्यादा मालूम है, दरगाह तो ये मालूम हुई कि इनके पोते का मज़ार है, पर पोते का। और बाकी वो ऊंचा क्यों है, ये मज़ार अलग से ऊंचा है, वो मुझे मालूम नहीं पड़ी। और यहाँ बिल्ली इस तरह से आराम करती है। दोस्तों अभी मालूम पड़ा है कि यहाँ पे जो हमारे नबी जो आते वो इस जगह पे पहले सबसे पहले आते, इसलिए यहाँ पे से चिराग रोशन किया जाता है। दोस्तों वहाँ जो आपको 2 खाट दिख रही है ना, एक इस तरफ टंग रही है और एक उस तरफ टंग रही है। ये जो आपने 2 खाट देखी लाल कलर की, एक इस तरफ और एक उस तरफ, उसकी एक हिस्ट्री है जो कि मैं आपको बताऊंगा। अभी जमात खड़ी हो गई है तो मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। तो मैं आ चुका हूँ अभी दरगाह के बाहर और मैं निकल रहा हूँ जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से बाहर। तो कहानी कुछ इस तरह से है, मतलब कहानी नहीं है, वास्तविकता है कि जो ऊंचा था वहाँ मज़ार पे, जो उनके पोते का मज़ार था, वहाँ पे ना उनको बड़े जलाली थे। तो उनको किसी नबी जब यहाँ पेश हुए थे, ऐसा बताया कि नबी साया था या नबी खुद पेश हुए थे, तो उनके कदम मुबारक के निशानियाँ आए। तो वो इतने जलाली थे कि उनका जलाल को ठंडा करने के लिए वो निशान वहाँ रखा गया। जो ऊंचा दरगाह में आपने देखा है, वो ऊंचा इसीलिए कि वो नबी के कदम मुबारक वहाँ रखे हुए। उसके बाद अगला जो मस्जिद में 2 खाट मैंने आपको बताई है, वो ऐसा है कि जो शाह आलम बाबा थे वो बच्चों को मदरसा पढ़ाया करते थे। उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनका सबक रुक रहा था। तो हमारे नबी यहाँ हाजिर हुए थे, तभी उनके वो कदम मुबारक के भी निशान आए थे। और उन नबी ने उस खटिया पे बैठ के बच्चों का सबक आगे बढ़ाया था। और इसी वजह से वो खाट ऐसी तबरुक के तौर पर रखी गई। और एक और खाट थी, तो वो खाट जिस पे नबी बैठ गए थे, तो शाह आलम ने बोला कि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इस पर बैठूं। फिर उन्होंने उनकी एक अलग खाट लगाई और ये लोगों के तबरुक के लिए वो खाट अलग अमानत के तौर पे अवेयर कर रख दी गई। तो ये कहानी थी उसकी, मतलब ये हिस्ट्री है उसकी। और बाकी आप लोग खुद जो अहमदाबाद से हैं वो लोग इस चीज़ के लिए कमेंट करिएगा, इसमें क्या बात है, कुछ अगर गलतियाँ हों मुझसे तो बताइएगा। जैसे ये आप देख सकते हो, इसी का मतलब वही है, ये 50 रुपये का दिया उन्होंने, लेकिन चलो ये तो समझ आता है ये क्या चीज़ है, ये कुछ समझ नहीं आता। इतनी सारी इन 2 छोटी सी चीज़ के लिए इतना सारा कचरा। चलो ठीक है, टेस्ट करते हैं अपन। मैं हूँ अभी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे और मतलब बैक टू बैक कर नहीं पाया। मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म थी, मतलब वीडियो शूट हर तरीके से। तो अभी हाल फिलहाल में अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से है मेरी ट्रेन। बाकी की फैमिली जो है वो साबरमती से जा रही, क्योंकि हमारे 2 अलग अलग ट्रेनों में टिकट कंफर्म हुए थे, मतलब टिकट वेटिंग मिल रहे थे अगर एक ही ट्रेन में ले रहे थे। तो ऐसे करके हमारे 2 ट्रेन में अलग अलग टिकट थे। तो अभी मैं आ चुका हूँ अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, जहाँ पे मेरी ट्रेन आएगी। अभी कोई कुंभ स्पेशल खड़ी हुई है, इसकी जाते ही वो ट्रेन लगेगी। पास में आउटर पे ही हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। तो अब इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। और दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। वापस कंटिन्यू करने का रीज़न ये है, टिकट हमने एक्सचेंज कर लिए थे। हमने उनसे कर लिए 2 टिकट ही, एक ट्रेन में कंफर्म थे हम दोनों थे, लेकिन कुछ गलत सा हो गया हमारे साथ। यहाँ पे अपर सीट मिली है और इस गाड़ी में वेटिंग इतनी ज़्यादा है प्यारा, क्योंकि कुंभ के लिए चल रही है, प्रयागराज के लिए। और इतनी वेटिंग है कि इस डब्बे को मतलब जनरल मान लो आप। लेकिन अल्लाह का शुक्र है तो एक भाई थे, उनसे हमारी सीट एक्सचेंज हो गई। उनको थोड़ा सा प्रेशर दिया तो उन्होंने मान गए वो, क्योंकि उनकी सीट पे भैया हैं वेटिंग वाले, उन्होंने इसे बात कर ली कि क्या हमें थोड़ा सा बैठने दो। तो उन्होंने देखा कि मैं उधर कम्फर्टली रेल हुआ और यहाँ पे वो बढ़िया तरीके से हमें सीट दे के चले गए। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बताता हूँ यहाँ किस तरह का रश है।